नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा, ठीक होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं आपके सामने आज फिर एक बार करंट अफेयर की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूँ। और आज अपने पास में 12 अगस्त हैं और 12 अगस्त 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पर्सन बनेंगे वो सारे पर्सन और उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, डिस्कशन होगा, वो सब हम चीज़ें करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न क्या है वो देखें। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला कह दे, किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला, दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है तो आप बता देना भाई साहब। कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है इजराइल ने। इजराइल के वैज्ञानिकों ने। अरे इजराइल कौन से कंटिनेंट में है? एशिया में दोस्तों, एशिया कंटिनेंट में है। और इजराइल जिसकी कैपिटल क्या है तो आप बता देना जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। और ये इजराइल जिसकी जनसंख्या कितनी है? 90 लाख इजराइल की जनसंख्या है। ये इजराइल जिसकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है। ये इजराइल दोस्तों कब बना था तो आप बता देना 1948 में। अरे बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे आप, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मजा आएगा पढ़ने में। करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कि विश्व का या दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण, विश्व का या दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण कहां तैयार किया गया है? इजराइल में। दोस्तों इजराइल कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। और एशिया महाद्वीप के अंदर टोटल देश देखें तो कितने हैं? 48, जिसमें से एक है इजराइल। ये इजराइल जो कब बना था दोस्तों? 1948 में। और ये इजराइल जिसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम उसकी राजधानी है। ये इजराइल जिसकी जनसंख्या ओनली 90 लाख। और हमारा इंडिया जिसके अंदर एक दिल्ली की जनसंख्या 1.25 करोड़ और इजराइल की जनसंख्या ओनली 90 लाख। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। ध्यान रखिएगा, इजराइल के अंदर यहूदी धर्म के लोग सर्वाधिक मात्रा में निवास करते हैं। हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? अरे हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न दिया जाएगा? कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो एक अभिनेता है साउथ के जिसका नाम पुनीत राजकुमार था, क्योंकि अब इनकी डेथ हो चुकी है। पुनीत राजकुमार, उस पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न दिया जाएगा। लेकिन पुनीत राजकुमार जिसके फादर का नाम था राजकुमार, इसको ये मरणोपरांत पुरस्कार 1992 के अंदर मिला था। ध्यान रखिएगा, हाल ही में साउथ के किस सुपरस्टार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में साउथ के किस सुपरस्टार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इसके फादर का नाम राजकुमार था और उस फादर राजकुमार को कब मिला था ये कर्नाटक रत्न? तो आप बता देना दोस्तों 1992 में। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार। कर्नाटक का जिक्र आया है तो कर्नाटक जिसका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक जिसका सीएम चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और कर्नाटक जिसका गवर्नर थावरचंद गहलोत कर्नाटक का गवर्नर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट। और कर्नाटक कब बना था? 1 नवंबर 1956 के अंदर। 1 नवंबर 1956 के अंदर बना था कर्नाटक। नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? नेशनल जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, नेशनल यदि जिक्र करें हम नेशनल स्पोर्ट
चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार कि नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों अब बता देना कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड करेगा दोस्तों, उत्तराखंड। प्यारे साथियों, उत्तराखंड स्टेट कब बना था? उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो उत्तराखंड कब बना है? 9 नवंबर 2000 के अंदर, 9 नवंबर 2000 के अंदर उत्तराखंड बना है। अरे ये उत्तराखंड जिसकी राजधानी कितनी है? तो आप बता देना दोस्तों, दो है, एक देहरादून और एक गैरसैंण। और ये उत्तराखंड जिसका सीएम कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड का सीएम है, सीएम मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। और उत्तराखंड जिसका गवर्नर कौन है? तो आप बता देना, गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। तो हाल ही के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन या मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? उत्तराखंड करेगा, उत्तराखंड। कब बना था दोस्तों उत्तराखंड? तो 9 नवंबर 2000 के अंदर बना था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। उत्तराखंड की राजधानी कितनी है? 2। और उत्तराखंड जिसका मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड जिसका गवर्नर कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, गुरमीत सिंह उत्तराखंड का गवर्नर है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड का गवर्नर है। बहुत जबरदस्त। हाल ही में किस देश ने हरे भरे खुले मैदान पतंग को हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने हरे भरे खुले मैदान हाल ही में किस देश ने हरे भरे खुले मैदान पतंग हाल ही में किस देश ने हरे भरे खुले मैदान पतंग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? बहुत जबरदस्त भाई साहब। एक देश ऐसा है जिसके अंदर एक हरा भरा खुला मैदान है, हरा भरा खुला मैदान जिसका नाम पतंग है। किस देश ने हरे भरे खुले मैदान पतंग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो दोस्तों आप बता देना, सिंगापुर। अरे सिंगापुर कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? एशिया में। राजधानी भी क्या है? सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर को कंट्री सिटी के नाम से भी जानते, कंट्री सिटी के नाम से सिंगापुर, जिसकी राजधानी सिंगापुर है। हाल ही में सिंगापुर सरकार ने फैसला लिया है कि जो उनके देश का हरा भरा खुला मैदान है जिसका नाम पतंग है, पतंग उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, हरे भरे खुले मैदान जो मैदान है पतंग, उसको राष्ट्रीय स्मारक किस देश ने घोषित किया है? तो आप बताएंगे सिंगापुर। जो कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? एशिया महाद्वीप के अंदर। तो प्यारे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। साथ के साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रवास योजना शुरू की है? हाल ही में सरकार ने, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत शानदार। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, किस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रवास योजना शुरू की है? दोस्तों बहुत जबरदस्त प्रश्न है। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रवास योजना शुरू की है? तो आप बता देना भाई साहब, जम्मू कश्मीर में एक प्रवास योजना शुरू की है जिससे राज्य के अंदर जो किसान निवास करते हैं ना, किसान, उन किसानों की आय बहुत ज्यादा होगी, किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी। तो प्रवास योजना जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा पहुंचेगा ना, सबसे बड़ा फायदा पहुंचेगा वो किसानों को पहुंचेगा प्रवास योजना के तहत। अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में बना था। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी 2 है, एक तो जम्मू है अपने पास में, जम्मू, और एक अपने पास में नाम आता है
श्रीनगर, दो राजधानी है। और जम्मू कश्मीर जिसका राज्यपाल का यदि जिक्र किया जाए तो राज्यपाल मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत जबरदस्त, मजा आ रहा है। सो एकदम मजा। हाल ही में किस राज्य की इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए परवाज योजना स्टार्ट की गई है? तो जम्मू कश्मीर, जो कब बना था 31 अक्टूबर 2019 में, जिसकी राजधानी कितनी है? 2। और ये जम्मू कश्मीर जिसका राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो आप बता देना, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा उसका राज्यपाल है। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली, देखो हाल ही के अंदर ओपन नेटवर्क, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, फॉर डिजिटल कॉमर्स, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? दुनिया की पहली कंपनी, ध्यान रखें, बहुत शानदार पर्सन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त पर्सन है। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो आप बता देना, माइक्रोसॉफ्ट बनी है, माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों। अरे हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1975 में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और इसका संस्थापक कौन है? तो आप बता देना, बिल गेट्स। बिल गेट्स इसका संस्थापक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बता देना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेडमंड में है, रेडमंड। और रेडमंड कहाँ है? तो आप बता देना, यूएसए के अंदर वाशिंगटन डीसी के पास में पड़ता है। बहुत जबरदस्त। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। किसने की थी? बिल गेट्स। जिसका मुख्यालय कहाँ है? रेडमंड में। कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। खोज किसने की थी? कोलंबस ने। कहाँ से था? स्पेन से। कब की थी? 1492 के अंदर। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करते हुए चलिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से सभी पॉइंटों का अध्ययन करते हुए हम चल रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर करना एक बार ज़रूर, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस देश ने धनुरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने, बहुत जबरदस्त, हाल ही में किस देश ने धनुरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है? चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है, चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है। तो आप बता देना दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया, अरे जिसकी सबसे कंपनी है एक सैमसंग, दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। हाल ही में किस देश ने, हाल ही में, बहुत जबरदस्त पर्सन है ये, हाल ही में किस देश ने धनुरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। लेकिन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच, ऊपर उत्तर कोरिया नीचे दक्षिण कोरिया, और इनके बीच में एक रेखा है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया भाई उत्तर में है, दक्षिण कोरिया दक्षिण में, मान के चलिएगा, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच से गुजरने वाली समांतर लाइन है 38 डिग्री, 38 डिग्री समांतर लाइन, या 38वीं पैरेलल लाइन, या 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देशों से होकर गुजरती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। अरे कौन से देश को शांत सुबह की भूमि के नाम से जाना जाता है? शांत सुबह की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किसे? तो आप बता देना, दक्षिण कोरिया को शांत सुबह की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे सियोल। और ये दक्षिण कोरिया कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो दोस्तों बता देना, एशिया में पड़ता है। बड़ा जबरदस्त पर्सन है, साथ के साथ में याद रखिए। हाल ही में धनुरी नामक चंद्रयान मिशन, हाल ही में धनुरी नामक चंद्रयान मिशन किस देश ने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया, जिसे शांत सुबह की भूमि कहते हैं, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है और जिसकी राजधानी सियोल है, सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैंड आर्ट पार्क कहाँ बनाया गया है? हाल ही में सैंड आर्ट पार्क,
हाल ही में सैंड आर्ट पार्क कहाँ स्थापित किया गया? हाल ही में सैंड आर्ट पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो सैंड आर्ट पार्क है ये पुष्कर में स्थापित किया गया, टेम्पल सिटी पुष्कर। और पुष्कर जो कहाँ है दोस्तों? तो आप बता देना राजस्थान। जिसका सीएम कौन है? तो आप बता देना अशोक गहलोत जिसका सीएम है। और जिसका राज्यपाल कौन है? गवर्नर। तो आप बता देना कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ये उसके राज्यपाल हैं राजस्थान के। बहुत जबरदस्त। हाल ही के अंदर सैंड आर्ट पार्क, हाल ही में सैंड आर्ट पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप बता देना दोस्तों पुष्कर में। हाल ही में सैंड आर्ट पार्क है वो पुष्कर में स्थापित किया गया। पुष्कर जो राजस्थान में है, और पुष्कर जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है किसके लिए? तो टेम्पलों के लिए, मंदिरों के लिए। और पुष्कर जो राजस्थान में है, और राजस्थान जिसका सीएम अशोक गहलोत है, जिसका गवर्नर कलराज मिश्र है। लेकिन प्यारे साथियों सैंड आर्ट पार्क क्या है? सैंड आर्ट पार्क मतलब ये रेत से बनाया गया है, और रेत की कला को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, रेत कला को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये मुहिम राजस्थान सरकार ने शुरू की है। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से आप नहीं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आपकी वजह से मैं हूं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। और आप हैं तो मैं हूं। कोई बात नहीं, आप वीडियो को शेयर करना, एक ग्रुप में तो आप शेयर करना ही करना, आपके कुछ ही सेकंड लगेंगे, चंद सेकंड, और ग्रुप में शेयर करना। तो प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। आप मेरे साथ में बने रहना। कल सुबह मिलते हैं 13 अगस्त की जो बेहतरीन करंट अफेयर है उसके साथ में। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।